हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से हमारे क्लाइमेटिक जोन्स हैं वर्ल्ड में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। We all know that weather is the condition of air at a particular time at a particular place. वेदर क्या है? एक कंडीशन है किसकी? एयर की, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आती है और पर्टिकुलर प्लेस पर होती है। जैसे कि हॉट, कोल्ड, सनी, रेनी, ह्यूमिड और क्लाउडी। तो वेदर कंडीशंस आर टेम्परेरी, ये आपको टेम्परेरी मिलेंगी वेदर कंडीशंस। ये डे टू डे चेंज होती रहती हैं, यहाँ तक कि आपको हर घंटे पर भी अलग मिलेंगी। हर घंटे आपका वेदर जो होगा वो चेंज होता रहेगा। द हॉट वेदर टुडे कैन बी ब्रीजी एंड कोल्ड टमोरो। अगर आज बहुत ज़्यादा गर्म दिन है तो कल हो सकता है बहुत ठंडी हवाएं चल रही हों, बहुत ठंड हो जाए एकदम से। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ मैनी ईयर्स ऑफ अ प्लेस। किसी भी एक जगह का क्लाइमेट आप कैसे बताते हो? जब बहुत सालों की जो एक स्टडी होती है उसका जो हम एवरेज निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट इस तरह का है। ठीक है। वेदर वो होता है जो रेगुलरली चेंज होता रहता है। जैसे आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो कल कम होगी, या फिर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कल कम हुई या परसों ज़्यादा हुई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो वेदर है वो रेगुलर चेंज होता रहता है, हर रोज़, हर वक्त, हर एक घंटे पे भी आप कह सकते हो कि अभी तो धूप निकल रही थी एकदम से बारिश होने लग जाती है। तो ये क्या है? वेदर हमारा चेंज हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है हमारा क्लाइमेट, हमारा वेदर जिस तरीके से चलता आ रहा है, जैसे कि हमारा एक टाइम पीरियड बना हुआ है कि इन इन कुछ महीनों में समर्स होती है, उन इन कुछ महीनों में विंटर्स होती है, और इन महीनों में आपका जो ऑटम सीज़न है वो होता है, या फिर इन कुछ महीनों में रेनी सीज़न होता है। जो सीजन्स हमारे बांटे गए हैं वो क्लाइमेट को देखकर बांटे गए हैं, ना कि वेदर को देखकर। तो इसलिए आप इस डिफरेंस को अब समझ सकते हैं। इट इज़ अ परमानेंट कंडीशन। क्लाइमेट जो होती है वो परमानेंट कंडीशन होती है, जबकि वेदर जो है वो एक टेम्परेरी कंडीशन है। टेम्परेरी का मतलब होता है जो थोड़ी देर के लिए होता है और उसके बाद चेंज हो जाता है। ठीक है। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन्स द सेम फॉर मैनी ईयर्स। जो एक जगह का क्लाइमेट है वो कई सालों तक सेम भी रहता है। इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज। ये काफ़ी लंबा समय लेता है चेंज होने के लिए। क्लाइमेट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो क्लाइमेट है हर प्लेस का अलग अलग होता है पूरी दुनिया में। प्लेसेस हाई अप इन द हिल्स हैव कोल्ड क्लाइमेट, वेयर इज़ द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट्स इज़ हॉट एंड ड्राई। अगर आप हिल्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। और इसी के अलग अगर आप डेजर्ट की तरफ जाएंगे, रेतीले मैदानों की तरफ जाएंगे, राजस्थान की तरफ जाएंगे, उदयपुर की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी। जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो ज़्यादा ह्यूमिड होंगे, मतलब वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से कहाँ पर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट हमें, हम वो देख लेते हैं। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। किस तरीके से क्लाइमेट हम लोगों को अफेक्ट करता है। क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स एंड द काइंड ऑफ एनिमल फाउंड इन दैट रीजन। क्लाइमेट की वजह से ही जो प्लांट की ग्रोथ होती है और एनिमल्स उस रीजन में पाए जाते हैं वो डिफ़र करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। यहाँ तक कि जो पीपल जो वहाँ रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उनका लाइफ स्टाइल जो होता है ना, वो भी वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है। पीपल यूजुअली ईट द क्रॉप्स दैट ग्रो इन द क्लाइमेट ऑफ देयर रीजन। पर्टिकुलरली क्या होता है कि जिस रीजन में जो क्रॉप ग्रो की गई है तो उसी को वो खाते हैं। दे ऑल्सो वेयर क्लोथ्स और मेक हाउसेज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। तो जो क्रॉप्स वो लोग खा रहे हैं, कपड़े वो किस तरीके से पहन रहे हैं, जो वहाँ के घर हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं, वो वहाँ के जो क्लाइमेट की कंडीशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड पोलर रीजन्स में क्या होता है, एस्किमोस क्या बनाते हैं, इग्लू बना के रहते हैं आइस स्लैब्स के। दे वियर क्लोथ्स ऑफ एनिमल स्किन टू कीप द कोल्ड अवे। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरीके के कपड़े पहने हुए होते हैं, किस तरीके के, एनिमल की स्किन से जो बने हुए होते हैं, ताकि उनसे जो ठंड है वो दूर हो सके। इन वार्मर एरियाज पीपल वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स। जहाँ पर गर्मी होती है वहाँ पर लोग हल्के कॉटन क्लोथ्स पहनकर रखते हैं।
नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ह्यूमिडिटी, ओशन करंट्स। तो ये कुछ ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हम लैटिट्यूड पढ़ते हैं। टेल द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ये क्या बताता है कि हमारा जो डिस्टेंस है इक्वेटर से कितना है। द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द सन रेज। जो अर्थ है वो किस तरीके से हीट होती है, सन रेज आती हैं, ये तो आपको पता ही है। ये वर्टिकली क्या होता है, इक्वेटर पर पड़ती हैं। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द डायग्राम दैट द सन रेज नीड टू ट्रेवल अ शॉर्ट डिस्टेंस टू रीच द स्मॉल एरिया ऑफ द इक्वेटर। मतलब कि सन को इक्वेटर तक जाने में कम समय लगता है, ठीक है। लेकिन इक्वेटर एंड प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जो इसके आसपास प्लेसेस हैं वो तो हॉट होंगी, क्योंकि देखो डायरेक्ट सन की रेज इक्वेटर पर जा रही है तो गर्मी कितनी होगी। यहाँ से आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो गर्मी सन रेज पहुँच रही है वो देर में पहुँच रही हैं, तो यहाँ पर गर्मी यहाँ से थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो इक्वेटर के पास वाला जो एरिया होगा, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक अच्छी खासी गर्मी होगी, ठीक है, काफ़ी हॉट होगा, ठीक है। You will notice that the sun rays travel a long distance to reach the poles and get spread in a large area। तो क्या हो रहा है कि सन की जो रेज हैं वो नॉर्थ पोल पे देर से जा रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, और इस वजह से क्या हो रहा है, तो वो स्प्रेड हो रही हैं लार्ज एरिया में। द पोल्स ऑल्सो रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सन रेज एज द स्मॉल एरिया इक्वेटर। और जो पोल्स पर हैं वो सेम अमाउंट जा रही है सन रेज की। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल पे ज़्यादा है या साउथ पोल पे कम है, नहीं। पोल्स पर जो सनरेज जा रही हैं वो इक्वल अमाउंट में जा रही हैं और इक्वेटर पर अलग जा रही हैं, ठीक है, उसमें स्मॉल एरिया जा रहा है। बट बिकॉज द रेज ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द पोल्स एंड स्प्रेड ऑन इक्वेटर ओवर इक्वेटर सॉरी और एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, द हीट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, देयरफॉर द पोल्स आर कोल्डर देन अदर एरियाज। तो यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि रेस को बहुत ज़्यादा लंबा जो एक समय है वो एक ट्रैवल करना पड़ रहा है पोल्स तक पहुँचने के लिए, तो इस वजह से क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है, फैल जाती हैं एक बड़े एरिया में, जिसकी वजह से जो हीट है, गर्मी है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट होना मतलब बट जाना। जब आप किसी चीज़ को फैला दोगे तो हर एक जगह पर वो बट जाती है। क्या चीज़ बट रही है यहाँ पर, जो सनरेज आ रही हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं। तो इसीलिए पोल्स जो हैं थोड़े ठंडे होते हैं अदर एरियाज से। अगर पोल्स पर आप जाओगे तो वो ठंडे होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक रेस जब पहुँच रही है, पहुँचने से पहले ही वो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, चारों तरफ फैल गई। तो वहाँ तक जब पहुँची तो वहाँ पर थोड़े ठंडे होंगे पोल्स बनिस्बत और एरियाज़ के। रिमेंबर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे वर्ल्ड के वो अलग अलग हीट लेते हैं, मतलब उनके पास अलग अलग सनरेज पहुंच रही है, सनरेज की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, सबके पास सेम नहीं है। ड्यू टू द रीज़न द टेम्परेचर ऑफ ईच प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लेस। इसी वजह से जो टेम्परेचर है हर जगह का वो अलग है। Depending on the amount of heat received, the earth is divided into 3 heat और climatic zones। क्योंकि जितना अमाउंट आपका अर्थ रिसीव कर रही है, सन रेज जितनी अमाउंट में रिसीव कर रही है, इसी वजह से 3 क्लाइमेटिक जोन्स डिवाइड किए गए हैं। एक तो होता है टॉरिड जोन, एक होता है टेम्परेट जोन और एक होता है हमारा फ्रीजिड जोन, ठीक है। तो टॉरिड जोन कौन सा होता है, हम पहले वो पढ़ लेते हैं। द वर्ड टॉरिड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट। टॉरिड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होना। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ क्लोज टू द इक्वेटर एंड इज़ एक्सट्रीमली हॉट। ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया आपका क्या है, आपका टॉरिड जोन है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसीलिए इसको टॉरिड जोन कहा गया है। इसको हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, क्योंकि ये दो लाइन्स ऑफ ट्रॉपिक्स हैं उनके बीच में पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है, इसलिए इसको हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होता है पूरे साल। अब बात करते हैं हम टेम्परेट जोन की। In northern hemisphere, the temperate zone lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle। Tropic of Cancer और Arctic सर्किल के बीच में जो आएगा वो होगा आपका टेम्परेट जोन। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा होगा
कौन सा होगा हमारा, ये टेम्परेट जोन होगा। ठीक है, तो डायग्राम से अच्छी तरह याद रखिएगा। एंड in the southern hemisphere, the area between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle is the temperate zone. The temperature in the temperate zone, whether in the northern hemisphere or in the southern hemisphere, remains mild throughout the year. अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर को बताना चाहो, के बारे में बताना चाहो कि टेम्परेट जोन का जो कंडीशन है वो किस तरीके की रहती है, तो वो माइल्ड रहता है, मतलब वो ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है पूरे साल। ठीक है, इन द नर्दर्न हेमिस्फेयर इट इज़ कॉल्ड द नर्दर्न टेम्परेट जोन। नॉर्थ का जो होता है टेम्परेट जोन उसको हम नॉर्दर्न टेम्परेट जोन कहते हैं और साउथ के वाले को हम कहते हैं सदर्न टेम्परेट जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है, द एरिया that lies between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and between the Arctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are the frigid zones। ठीक है, these areas receive very little heat from the sun and hence remain very cold throughout the year। इनके पास बहुत कम हीट पहुंचती है, इसी वजह से ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं पूरे साल। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द फ्रिजिड जोन रिमेन्स स्नो कवर्ड इन ऑल सीजन्स। कई बार तो क्या होता है कि इसके ऊपर स्नो रहती है पूरे टाइम, पूरे सीज़न ये क्या है, स्नो से ढका रहता है। अब आप देख सकते हैं आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक जाओगे तो नॉर्थ फ्रिजिड जोन होगा, ये वाला पार्ट जो होगा ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन होगा। और अगर आप साउथ में जाओगे तो ये होगा आपका साउथ फ्रिजिड जोन। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होती है, एक हाइट होती है कि आप किस जो प्लेस है वो सी लेवल से कितना ऊपर है, उसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। अ हायर अ प्लेस, द हायर अ प्लेस फ्रॉम द सी लेवल द कूलर इट विल बी। जितनी ज़्यादा हाई होगी प्लेस आपकी सी लेवल से उतनी ज़्यादा ठंडी होगी। इफ़ टू प्लेसेस आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर द वन एट अ हायर ऑल्टीट्यूड एंड द विल बी कूलर। अगर इक्वेटर से आपका जो डिस्टेंस है दो उसका डिस्टेंस जो है वो सेम है दो प्लेस का, और उसका एल्टीट्यूड हाई है, किसी एक का ऑल्टीट्यूड हाई है, तो वो कूल होगी। जैसे चंडीगढ़ एंड केदारनाथ बोथ द प्लेसेस आर लोकेटेड एट एन ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लेकिन केदारनाथ जो होता है वो कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन चंडीगढ़ जो है वो गर्म रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है किसका, केदारनाथ का, इस वजह से क्या होता है यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है। ठीक है, द रीज़न इज़ द केदारनाथ इज़ लोकेटेड 3583 मीटर अबव द सी लेवल एंड चंडीगढ़ इज़ ओनली 321 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से जितना ज़्यादा ऊपर होगा उतनी ज़्यादा ठंडा होगा। तो ये 3583 मीटर अबव है सी लेवल से, जबकि चंडीगढ़ 321 मीटर अबव है, इस वजह से ये डिफरेंस है। विंड्स ऑल्सो अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। विंड की वजह से भी एक जगह का आप क्लाइमेट और वेदर को फ़र्क पड़ता है। दे कैरी द वेदर ऑफ वन प्लेस टू अनदर। कई बार क्या होता है हवाओं की वजह से एक जगह का वेदर दूसरी जगह चला जाता है। गर्म हवाएं चलती हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर गर्मी हो जाती है, या फिर ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो टेम्परेचर एकदम रेज़ हो जाता है और मतलब टेम्परेचर एकदम गिर जाता है और ठंडी हवाएं ठंड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हॉट विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द थार रीजन कॉज दिल्ली टू बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स। जब थार रीजन से बहुत गर्म गर्म हवाएं आ रही थी तो दिल्ली बहुत गर्मी हो गई थी। सिमिलरली कोल्ड विंड्स ब्लोइंग इनटू हॉट रीजन में लोअर इट्स टेम्परेचर। ठंडी हवाएं आती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और जिसकी वजह से मॉइस्चर होने की वजह से रेनफॉल होती है, रेनफॉल की वजह से ठंड बढ़ जाती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अगर डिस्टेंस है सी का, कितना डिस्टेंस है, वो भी वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करता है। प्लेस क्लोजर टू द सी हैव इक्वेबल और मॉडरेट क्लाइमेट। जो प्लेसेस सी के पास होंगे उनका मॉडरेट क्लाइमेट होगा, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना गर्म, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है ऑफ वाटर एंड लैंड वो उसका डिफरेंस का फ़र्क पड़ता है। द लैंड हीट्स अप एंड कूल्स क्विकर देन वाटर। क्योंकि जो लैंड गर्म होती है वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप ड्यू टू विच हॉट एयर राइजेस फ्रॉम द लैंड। जिसकी वजह से क्या होता है, दिन में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो हॉट एयर है, जो गर्मी है वो लैंड में से निकलती है। जो ये लैंड में से गर्म हवाएं निकल रही हैं ये बाद में जाकर ठंडी हवाओं में तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और सी वाटर से ये ठंडी ठंडी हवाएं जब आती हैं तो रात बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है।
दिस इज़ नोन एज द सी ब्रीज। जब ये वाला जो प्रोसेस होता है कि सी वाटर होने की वजह से वहाँ का जो लैंड है वो ठंडा हो गया है बहुत जल्दी, तो इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। द अपोजिट हैपन्स एट नाइट, द लैंड इज कूलर एट इट्स टाइम बट द सी वाटर रिलीजेज हीट इन द फॉर्म ऑफ वार्म एयर। जब लैंड बहुत ज़्यादा ठंडी होती है रात के टाइम पे, तो सी वाटर क्या करता है, सी में से बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गर्मी है वो बढ़ जाती है वहाँ पर। और फिर क्या होता है वो भी देख लीजिए आगे क्या होता है फिर उसमें, जो बाय द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द लैंड, जितनी ठंडी हवाएं कहाँ से आ रही हैं, लैंड से आ रही हैं, और गर्म हवाएं कहाँ से आ रही हैं, पानी में से आ रही है। कौन से पानी में से, रिवर के पानी में से। तो क्या होता है, सी वाटर ठंडा रहता है, जिसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, तो हमने दो ब्रीज पढ़ी हैं, एक तो लैंड ब्रीज पढ़ी है और एक हमने सी ब्रीज पढ़ी है। द लैंड एंड सी ब्रीज कीप द टेम्परेचर इन चेक बाय द मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड विंड्स। तो इनकी वजह से हॉट एंड कोल्ड विंड्स को अफेक्ट पड़ता है। क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज रिमेन्स मॉडरेट ऑलवेज, इट इज़ नेवर टू हॉट और नेवर टू कोल्ड। ना ही वो कभी ज़्यादा ठंडा रहता है, ना ही कभी गर्म होता है। कौन सा एरिया, कोस्टल एरिया। Mumbai is closer to the equator compared to Delhi, so it should be warmer than Delhi, but it is not so because Mumbai is closer to the sea and its temperature is affected by the sea breeze. क्योंकि मुंबई इक्वेटर से करीब है, दिल्ली से ज़्यादा करीब मुंबई है, उसको गर्म होना चाहिए था। इक्वेटर के पास जो रहता है वो गर्म रहता है, लेकिन दिल्ली ज़्यादा गर्म है मुंबई के बगैर, मतलब मुंबई के बनिस्बत अगर देखा जाए तो दिल्ली ज़्यादा गर्म है। क्यों? क्योंकि मुंबई में क्या है, सी है, जिसकी वजह से क्या होता है, सी ब्रीज चलती है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट हो जाता है। ह्यूमिडिटी इज़ द लेवल ऑफ मॉइस्चर इन एयर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ह्यूमिडिटी क्या होता है, एक मॉइस्चर का लेवल होता है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम का। ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। किसी एक जगह को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, जो इक्वेटर के पास होंगे वो क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होंगे, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ सी वाटर इज़ फास्टर देयर। क्योंकि वहाँ पर जो इवापोरेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो इस वजह से जो प्लेस होती है इक्वेटर के पास वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होती हैं। मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्रिंग फ्रिक्वेंट रेन्स द रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर। जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है, मतलब जो उन विंड्स के थ्रू, जिनके थ्रू मॉइस्चर आता है, वो क्या करती हैं, वो फ्रिक्वेंटली रेंस लेकर आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और ये कहाँ पर होता है, जो रीजन आपके इक्वेटर के ज़्यादा क्लोज होते हैं। द प्लेसेस विच डू नॉट एक्सपीरियंस ह्यूमिडिटी टर्न इनटू डेजर्ट्स लाइक द थार डेजर्ट इन इंडिया। जहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती है वो डेजर्ट में तब्दील हो जाता है, जैसे कि थार डेजर्ट है इंडिया का। ओशियन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। ओशियन करंट्स वार्म और कोल्ड दोनों हो सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ओशियन करंट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। अगर ओशियन करंट्स का टेम्परेचर अफेक्ट करेगा किस चीज़ को, क्लाइमेट को, कोस्टल एरियाज़ के। अगर टेम्परेचर चेंज होता है ओशियन करंट्स का, तो ये सही बात है कि आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको भी अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो हर तरह से आपको मैंने समझाया है, अच्छे से अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दैट्स ऑल, थैंक यू।